निफ्टी 50 में शानदार बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिली है। अब हम समझते हैं क्या मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकती है एंड एक न्यू हायर हाइस की तरफ जा सकती है या अप ट्रेंड में जा सकती है क्या। उसके पहले हम समझते हैं, हमने कल 10 स्टॉक्स के नाम डिस्कस करे थे। निफ्टी 50 के 10 स्टॉक, जिसमें से पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, आईओसी, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, बीपीसीएल, गेल, सेल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नेस्ले इंडिया, ये 10 स्टॉक्स कल शेयर किए थे आप लोगों के साथ। एंड हमने प्लान करे थे कि जब भी ये सपोर्ट लेवल पे आएगी हम इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इनमें 50 और 40% तक की टारगेट इजिली दिख रही है। ये क्रैश स्टॉक्स हैं, ओके। बाइंग अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए अलग अलग तरीके की हो सकती है। कुछ लोग आज बाई कर चुके होंगे, कुछ कल बाई करेंगे, एंड जो भी चीजें वो पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों का। ठीक है, अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। उसके पहले हम डिस्कस करते हैं एक ट्रेड जो आज प्लान करा था मैंने, एंड इस पे हमारा ब्रेक इवन चला गया। देखो, सिंपल ट्रेड का लॉजिक क्या था। मार्केट ने कंसोलिडेशन के साथ, आज के 12 बजे की जो हाई होती है इंपॉर्टेंट होती है, मार्केट ने उस लेवल का ब्रेकआउट किया, बट जो स्टॉप लॉस है वो सेफ नहीं था। द रीजन इज की 0.70 का स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा गंदा होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा नहीं जाएगा। ओके, सो हमने ट्रेड प्लान नहीं किया। हमने वेट किया कि मार्केट अगर रिटेस्ट करेगी, बेसिकली हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो सेफ होना चाहिए, देन हम ट्रेड प्लान करते हैं। एंट्री से पहले और एग्जिट करने से पहले, सोचने से पहले भी हमें एक प्लान करनी होती है, वो है स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हो तभी आप ट्रेड प्लान करोगे। हमने प्लान नहीं किया। फिब लेवल यूज करें, 0.5 के आसपास रिवर्सल्स हमें फाइंड करने होते हैं। 0.5 के लेवल से आसपास मार्केट ने मॉर्निंग स्टार पैटर्न का क्रिएट किया, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। एंड हमारा लॉजिक क्या है, जो हमारे स्टॉप लॉस होने चाहिए वो रिसेंट प्राइस एक्शन के नीचे होने चाहिए थे। यहाँ ट्रेड प्लान किया, सारे कैंडल्स के नीचे, जो प्रीवियस 10-12 कैंडल्स है उनके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हमने प्लेस कर दिया। और ध्यान रहे, जहां लॉजिकल स्टॉप लॉस बनती है उस सोच से भी 2 रुपए या 1 रुपए नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करनी चाहिए। अगर आप यहाँ के स्टॉप लॉस प्लेस करते तो आप मार्केट से बाहर हो जाते, बट रिटेलर्स की सोच से भी 2 रुपए नीचे ट्रेड प्लान करो। स्टॉप लॉस सेफ रहा। मार्केट ने एक शानदार मूवमेंट दी अपर साइड की। जब तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मार्केट ने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी क्रिएट कर दिया। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट 80% टारगेट अचीव हो चुकी थी, बट 3 पीएम के मूव ने इस ट्रेड को ब्रेक इवन पे कट कर दिया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने जो ट्रेड प्लान किया, एनालिसिस करी, उस पे हमने प्रॉपर अप्लाई करके वेट भी करा। ऐसा नहीं कि भाई ट्रेड लिया, मोमेंटम देख के ट्रेड कैंसिल कर देते, ऐसा नहीं, पेशेंसली वेट करना होता है। ध्यान रखो, जो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं वो सिर्फ इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से होते हैं, या तो आपके पास एक रोड मैप नहीं है, इसके वजह से आपकी स्टॉप लॉस हिट होती है, या बहुत बड़ी हिट होती है। अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अंदर ट्रेड लिया है, मनी मैनेजमेंट फॉलो करके ट्रेड लिया है, यू आर अबाउट टू लॉस 1000, 2000, 4000 और 5000 रुपीज ऑन दिस ट्रेड, सो वाई टू फेयर, राइट। तो ये रहा आज का ट्रेड। नाउ लेट्स डिस्कस कि निफ्टी 50 में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हाउ टू प्लान अ ट्रेड, राइट। सो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अभी टाइम है मार्केट क्लोज होने पे। जब तक एक बड़ी टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन नहीं दे तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे इंट्राडे पे। ओके, सो अभी 2 दिन रह गए। मार्केट फ्राइडे के दिन क्लोजिंग जैसी करती है, अगर मार्केट ने पिछले वीक के हाई के एरिया को ब्रेक किया, देन एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकती है। एक दिन के कैंडल को देख के हम जज नहीं कर सकते। एक दिन के कैंडल्स को देखेंगे। आज ही मुझे टेक्स्ट आता है, सर ये ट्रैप है। भाई ये ट्रैप बन चुका है, क्या मैं यहाँ ट्रेड कर लूं क्या। तो देखो, ट्रैप कब होती है भाई, समझो। ट्रैप होती है एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की। ठीक है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब कंफर्म होती है, जब मार्केट वहां से रिवर्सल ले, राइट, रिवर्सल ले, तो जाके सपोर्ट कंफर्म होती है। ये कोई सपोर्ट नहीं था, वो एक कंसोलिडेशन फेज था, सपोर्ट नहीं था। मार्केट ने अभी जो पुल बैक ले रखा है वो इस लेवल से ले रखा है। अभी सपोर्ट दिख रही है। अभी सपोर्ट वैलिड है कि नहीं, ये सेकंड टाइम पे मार्केट कॉन्फर्मेशन देगा, जब मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा तो सपोर्ट वैलिड है। अभी सपोर्ट कंफर्म हुई है। अगर मार्केट वापस आके ऐसा कुछ ट्रैप करे तब आप इसे ट्रैप मान सकते हो। अभी जस्ट ये छोटा सा रिवर्सल था, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो कल ही एक बाइंग मोमेंटम आई थी, कल एक बहुत बड़ी मूवमेंट ने सारे लेवल्स को खराब कर दिए थे। तो वैसा कब होता है, जब मार्केट में एक बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एफ आई आईज या डी आई आईज, उनकी वजह से। सो निफ्टी में सिंपल इंट्राडे के लेवल्स पे कैसे प्लान करोगे, देखो 2 दिन के लेवल्स पे मार्केट आकर रुकी हुई है। 28 फैब से लेके अब तक का जो रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट वहां रुकी हुई है। ठीक है, हाई एरिया से रिजेक्शन ले रखा है मार्केट ने, तो आपका जो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट एक ब्रेक अवे गैप देती है, ब्रेक अवे गैप इन द सेंस कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही इंट्राडे में, अगर मार्केट ने एक ब्रेक अवे गैप दिया ऐसा कुछ, देन आप ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हो इंट्राडे पे। बट फॉर स्विंग ट्रेडर्स यू हैव टू वेट, एक और कैंडल कॉन्फर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम पे चाहिए।
ये लेवल ऊपर ब्रेक हो, मार्केट पुल बैक ले, सपोर्ट वैलिड हो, सपोर्ट प्रूव करे अपने आप को कि वो एक सपोर्ट है, तब जाके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। फिलहाल हम इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं। अगर मार्केट एक ब्रेक इवन ट्रेड देती है या ब्रेक अवे गैप देती है, तो आपका जो टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं इस हाई के आसपास का टारगेट होगा। ठीक है। अगर मार्केट ने इस एरिया का ट्रैप किया, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मार्केट ने इस एरिया का ट्रैप किया तो आपको शॉर्ट ही ट्रेड प्लान करनी चाहिए, क्योंकि अब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड चेंज नहीं हुई है। हो सकता है ऑल टाइम हाई के, मतलब जो रिसेंट हाई थी हमारी इस मंथ की, उसको ब्रेक करके मार्केट एक डाउन साइड की मोमेंटम दे, तो आपको शॉर्ट ही ट्रेड प्लान करने हैं। भाई तब तक लॉन्ग टर्म पे प्लान नहीं करना जब तक आपको एक रीटेस्ट प्लान नहीं होता है, वीकली टाइम की क्लोज नहीं होती। अगर इंट्राडे के लेवल्स पे भी अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है, तो हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे, एंड जो हमारा टारगेट होगा वो नीचे के पिवट्स लेवल को आप ले सकते हो। पिवट्स लेवल को आप एज अ टारगेट ले सकते हो। इस डेटा को डेली से हटा के वीकली टाइम फ्रेम पे करो शिफ्ट, एंड आपको वीकली टाइम फ्रेम कैंडल देखो यहाँ मिल जाएगी। अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर जाना चाहती है, तो हम जाने देंगे, एंड आप ऊपर के टारगेट फिर यहाँ लोगे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे। बट इफ इन केस ये लेवल ट्रैप होता है, आप सिंपल इस पिवट्स तक का टारगेट लोगे। हाई के आसपास रुकावट आ सकती है, रुकावट आ सकती है, बट आप इसका टारगेट इजीली प्लान कर सकते हो, क्योंकि अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट ऊपर गई क्योंकि 200 ईएमए का लेवल बहुत दूर जा चुका था। 200 ईएमए जब बहुत दूर चला जाए प्राइस एक्शन से, या तो प्राइस को 200 ईएमए के पास जाना होता है, ओके, या तो ईएमए नीचे आती है। इस कंडीशन पे मार्केट ने 200 ईएमए के पास जाके अपने एक हायर लोज या लोअर हाइस कंफर्म किए, लोअर हाइस कंफर्म किए मार्केट ने, क्योंकि ये जो हाई बनी है वो प्रीवियस वीक के तक लो गई है, प्रीवियस वीक के हाई से मार्केट नीचे बनी हुई है। ठीक है, तो याद रखें, हायर लोस कंफर्म होते हैं जस्ट एक डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन करने के लिए। तो आप ऐसा करके प्लान करोगे मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे करना चाहिए, जो मैं करता हूँ पिछले 3 4 5 सालों से। ठीक है, इस हाई एरिया का ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, मैं बाइंग के साइड नहीं जाऊंगा। मैं बाइंग के साइड अब भी नहीं जाऊंगा। फर्स्ट टाइम पे मैं कभी जाता ही नहीं हूँ, मैं सेकंड टाइम पे जाता हूँ। फर्स्ट टाइम पे मैं कभी भी डायरेक्ट बाई प्लान नहीं करता हूँ। ठीक है, मार्केट करेक्शन लेगी, करेक्शन लेके एक हायर लोस कंफर्म करेगी, तब जाके मैं ट्रेड प्लान करूंगा यहाँ पर, अदरवाइज नहीं करने वाला फर्स्ट टाइम पे। ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट मैं करता नहीं हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ ट्रैप काम आती है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट और ट्रैप होता है, तो मैं फॉर शॉर्ट ट्रैप प्लान करूंगा एंड मैं लोअर टारगेट्स लूंगा। ठीक है, और मार्केट नीचे खुल के अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करती है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो लो के एरिया के आसपास ही होना चाहिए, जहां से मार्केट ने आज, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दे रखी है। अगर ये लेवल ब्रेक होती है, तो आपको यहाँ रुकावट आ सकती है, बट ट्राई टू ट्रेल फॉर द लास्ट, ओके, लास्ट टारगेट। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस टारगेट को अचीव करो। ठीक है, ट्रैपिंग हुई, हम शॉर्ट प्लान करेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी रियल मार्केट्स पे देखेंगे कि अगर मान लो कुछ ऐसी मोमेंटम मिल जाती है, एक सडन मोमेंटम, पूरी मार्केट ही बुलिश पड़ी हुई है, तो आप जा सकते हो। ठीक है, जैसा आज हो रखा है मार्केट में। बट जितनी बड़ी बाइंग हुई है, आई आई थिंक सो कि प्रॉफिट बुकिंग कल थोड़ी बहुत हो सकती है। मार्केट पुल बैक लेना चाहिए, करेक्शन लेगी मार्केट, सो मैं उसके अकॉर्डिंग एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करूंगा। सो ये रहा निफ्टी का ट्रेड, ओके, एंड हम स्विंग पे अभी फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट बनना शुरू हुई है। ये देखो 200 ईएमए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेडिंग का काम करती है। अगेन मार्केट एज अ रेजिस्टेंस बन के वहां पर मार्केट ने इसको रोक रखा है। ठीक है, अगर ट्रैपिंग होती है, मैं फिर से बाई पसंद करूंगा, मैं फिर से बाई सॉरी शॉर्ट की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि जो लोस के टारगेट है ना वो अभी तक हिट नहीं हुए। सो ये जस्ट एक इन्विटेशन है फ्रेश बायर्स के लिए कि आप आके स्विंग बनाओ, पोजिशनल बनाओ, क्योंकि मार्केट में एक वैलिड सपोर्ट दिख नहीं रही है, एंड आप हर किसी पुल बैक को एक सपोर्ट मान लेते हो। ये मिस्टेक करते हैं बीइंग अ न्यू ट्रेडर, ओके। सो ये रहा आज का एनालिसिस, मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के लाइव मार्केट में। थैंक यू सो मच।